नमस्कार। यदि किसी देश में बेरोजगारी और महंगाई दोनों एक साथ हो तो उस देश की सरकार को इसकी जवाबदेही क्यों है? उस देश की सरकार से इसका जवाब क्यों लेना चाहिए? आइए इस पर संक्षिप्त चर्चा करते हैं। देखिए, अगर किसी भी देश में महंगाई और बेरोजगारी एक साथ है तो इसका अर्थ यह है कि उस देश की सरकार के द्वारा कुछ नीतियों में कुछ गलती हुई है या उसने लंबे समय तक बेरोजगारी और महंगाई को इग्नोर किया है, उसको अनदेखा किया है, जिसके कारण ये स्थिति हुई है। ये स्थिति विकट स्थिति है। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों एक साथ चल रही हैं, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है, तो इससे निपटने में उस देश की सरकार को लंबा समय लगेगा और वह इसको बहुत आसानी से सॉल्व नहीं कर सकती, इसका हल नहीं निकाल सकती। संक्षिप्त में समझा देते हैं क्यों। आपको पता है कि अर्थशास्त्र यह कहता है कि अगर सारी चीज़ों को हम स्थिर मान लें तो अगर किसी इकोनॉमी में, किसी अर्थव्यवस्था में आपको नौकरियां बनानी हैं तो आपको इकोनॉमी में धन की उपलब्धता को, धन की सप्लाई को, मनी की सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि इकोनॉमी में डिमांड बढ़े। और साथ में क्या है, जितने भी बिजनेसेस हैं वे नई अपने यूनिट्स लगाएं, एक्सपेंशन करें और विस्तार करें, जिससे कि नई नौकरियां बनी। इसके उलट अगर किसी देश में महंगाई बहुत अधिक है तो महंगाई को घटाने का तरीका यह है कि आपको इकोनॉमी में से, अर्थव्यवस्था में से धन को निकाल लेना पड़ेगा, धन की उपलब्धता को घटाना पड़ेगा। क्योंकि महंगाई की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ही यही है कि जब ज़्यादा पैसा सीमित उत्पाद का पीछा करता है, एक उत्पाद के पीछे जब ज़्यादा पैसा होता है तो इसको ही महंगाई की स्थिति कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। क्योंकि आपने ये देखा कि नौकरी बनाने का उपाय महंगाई घटाने के उपाय से उल्टा है। इसलिए अगर किसी देश में महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो और बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा हो तो इसका कोई सरल उपाय नहीं है। उस देश की सरकार से वहाँ के लोगों को, वहाँ के युवा को ज़रूर सवाल का जवाब मांगना चाहिए। धन्यवाद।